खामोश खामोश प्लीज। सभी प्रेस के साथियों का मैं कांग्रेस पार्टी के श्रीनगर हेडक्वार्टर पे स्वागत करता हूं। आज हमेशा की तरह आप अपने टाइम पे हमारी पीसी कवर करने के लिए आए। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हमारे नौजवान कैंडिडेट जमीर अहमद साहब बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा था इलेक्शन लड़ने के लिए, और पटन के एरिया से बिलोंग करते हैं और काफी सपोर्ट था इनको यंग यूथ का भी और लोगों का भी वहां से। लेकिन हमने जब इनसे बात की और इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि ये कांग्रेस पार्टी में आना चाहते थे, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने सैकड़ों और हजारों सपोर्टर के समेत कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, चूंकि आपको पता है कि कश्मीर की तीनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स का सपोर्ट कर रही है, और बारामूला कुपवाड़ा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी जमीर अहमद साहब आज के बाद उमर अब्दुल्ला साहब की कैंपेन करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया अलायंस कैंडिडेट उमर अब्दुल्ला साहब की कैंपेन करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू में भी हमने 2 सीटें बहुत अच्छे मुकाबले में जीत ली होंगी। इंशाल्लाह रिजल्ट निकलेगा तो हम जीत जाएंगे। कश्मीर की 3 सीटें भी इंडिया अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जीतेंगे, तो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में हम सारी सीटें लेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि ऑल इंडिया लेवल पे जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की बुखलाहट देखी जा रही है, कभी वो मंगलसूत्र की बातें करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। कल को तो अजीब ही बात सामने आई, जो लोग मोदी जी के सपोर्टर हैं, जिनका 15 लाख करोड़ उन्होंने कर्जा माफ किया, जिनको हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े ठेके 10 सालों में दिए, उनकी बात की कि कहा कि टेम्पू में उन्होंने कांग्रेस को पैसे दिए। ये अजीब बात है। जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी का 250 करोड़ का अकाउंट में सीज कराए, जो हमने चंदा करके जमा किया था पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, और वही बीजेपी आज कह रही है कि टेम्पू में कांग्रेस के लिए पैसा गए। बड़ी शर्मनाक बात है। तो मुझे लगता है इन बातों से आज आया हो गया है कि बीजेपी जो है 150 पार भी नहीं करेगी सेंट्रल में, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस 4 जून को हुकूमत बनाने जा रही है। ये मैं आपको वसूल से कह रहा हूं, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है हुकूमत बनते ही कश्मीर में स्टेट वापस होगी। यहाँ के जो भी प्रॉब्लम मुश्किलात है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट के मसले हैं, हिरासमेंट है, मुलाजमों को हिरासमेंट है, हमारे फ्रूट ग्रोवर का इशू है, किसानों का कर्जा है, इन सब को हम रिड्रेसल करेंगे। और जहां तक बिजली का मसला है, स्मार्ट मीटरों को फेंकने की बात हमने की थी, और इंशाल्लाह हम उस वादे पे कायम हैं। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। और जो प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर में खोई है 370 के बाद, जिसमें जॉब्स की प्रोटेक्शन थी, जैसे 1927 में हमको महाराजा ने स्टेट सब्जेक्ट दिया था, और वो स्टेट सब्जेक्ट 3 चीजों के लिए था। एक, जॉब की प्रोटेक्शन, जब भी कोई नौकरी का फॉर्म भरता है उसको स्टेट सब्जेक्ट लगाना पड़ता था साथ। दूसरा, जमीन की प्रोटेक्शन, अगर कोई भी आदमी किसी से जमीन खरीदता था तो स्टेट सब्जेक्ट साथ में लगता था, और वो बाहर वाले आदमी को होता नहीं था। तीसरा, कल्चर प्रोटेक्शन। कल्चर प्रोटेक्शन मस्ट है, जिसमें हमारा कश्मीरी कल्चर, डोगरा कल्चर, गुजर कल्चर, पहाड़ी कल्चर, सरदार, ईसाई, जितने भी यहाँ ये जो तबके रहते हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी कल्चर की प्रोटेक्शन की बात है। इंशाल्लाह कांग्रेस आएगी, इन तीनों चीजों पे हम काम करेंगे। इसमें हमने ऑलरेडी जो है रेजोल्यूशंस पास किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी, वहां भी किया है।
CWC में भी हमने इसमें एक रेजोल्यूशन पहले ही बनाया था। तो ये कांग्रेस काम करेगी। और मैं ये आपको वसूख से कहूंगा, अगर इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो पहले ही हफ्ते में स्टेट रिस्टोर होगी, पहले ही हफ्ते में, क्योंकि हमने इस बारे में काफी बार अपने लीडर राहुल गांधी जी के साथ डिस्कस किया था। तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ऑल इंडिया लेवल पे हुकूमत बदलेगी। लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, लूटमार से, और ये जो बड़े लोगों को बड़ा बनाया गया और छोटों को खत्म किया गया, इस चीज पे कंट्रोल होगा और हिंदुस्तान भी आगे बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ेगा। मैं अपने साथी जमीर अहमद साहब को गुजारिश करता हूं कि वो थोड़ा सा प्रेस में आके अपना बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जमीर अहमद है और मैं पटन इलाके से वाबस्ता हूँ। इससे पहले मैं एक यूथ ग्रुप का एक लीडर था अपने ब्लॉक शेराबाद में। लेकिन जो हालात अभी कश्मीर में दिख रहे हैं, 2014 से जो लोग प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस कर रहे हैं, जब से भाजपा की सरकार आई है, तो मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि एक बीइंग ए यूथ लीडर शायद कुछ कर नहीं सकता मैं अपने लोगों के लिए, खास करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। तो जितने भी लोग मेरे पीछे खड़ा है, मतलब मेरा बैक सपोर्ट है, जिन्होंने उनकी मुझे मैं रेडी भी हुआ था पार्लियामेंट इलेक्शन बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ने के लिए, और इन मौके पे मेरी मुलाकात गुलाम अहमद रशी से हुई, तो उन्होंने हमें रोका और इनसे हमारी गुफ्तगू हो गई। तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, और जितने भी मेरे पीछे सपोर्टर्स खड़ा है, जितने भी लोग मेरे पीछे खड़े हैं, तो उनसे गुफ्तगू होने के बाद तो हम ये एग्री हो गए कि हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें, और हमारा जो सपोर्ट होगा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा, उमर अब्दुल्ला को। बस और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपसे कि लोगों के हालात जो 2014 से हम कश्मीर में देख रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, बहुत समय लिया मैंने ये चीज़ सोचने में कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं। लास्ट पे मैं यही पूछा कि मुझे लगता है चाहे हमारा जो स्टेट रिस्टोर होगा या बाकी जो प्रॉब्लम्स, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, चाहे बिजली का मसला हो, लास्ट में मुझे ये लगा कि बस एक ही हमारी उम्मीद है, मुझे लगता है पूरे कश्मीर की एक उम्मीद है जो हमारे मसले हल कर सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। तो ये सोच समझ के हमने फैसला लिया कि आज से हम इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी के पार्ट बन के रहेंगे, और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन में हम बिल्कुल भरपूर नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया सर। एक क्वेश्चन है प्लीज सर, सबीन गुर्रेजम प्राइम पोस्ट से। सर, अभी आपके प्रेसिडेंट ने कहा यू एक्सटेंड योर सपोर्ट टू नेशनल कांग्रेस, क्या हम ये मान के चले कि पीडीपी को कहीं ना कहीं आप छोड़ दें? एक मिनट, मैं इसका जवाब दूंगा। अब इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है तो इसका जवाब तो मुझे ही बनता है। एक्चुअली जब ऑल इंडिया लेवल पे डिसाइड हुआ, इंडिया अलायंस में डिसाइड हुआ था पहले ही मीटिंग में कि जो जिसकी सिटिंग सीट है वहां पे डिस्कस ही नहीं होगा कि कौन उठेगा, वहां पे वही उठेगा पूरे ऑल इंडिया में। तो नेचुरली कश्मीर में, पूरी कश्मीर में, वैली में तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, और जम्मू में हो सकता है हम पीडीपी को सीट दे देते, लेकिन वहां पे पीडीपी उतना मजबूत नहीं थी, और लद्दाख में भी वही है। तो इसलिए ऑल इंडिया लेवल पे ये डिसाइड हुआ कि कश्मीर की तीनों सीटें, चूंकि सिटिंग है और रूल है, और हमने ऑलरेडी इसमें डिसाइड किया हुआ था पूरे ऑल इंडिया में, अगर अखिलेश की कहीं सीट होगी वहां वही लड़ेगा, सिटिंग सीट। कांग्रेस की है, कांग्रेस लड़ेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। तो उसमें बात नहीं बन पाई। इसलिए अगर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है तो नेचुरली कांग्रेस एनसी का सपोर्ट कर रही है, तो एनसी को ही सपोर्ट करेंगे। सर, कहीं ना कहीं अगर देखने को मिलेगा कि वहां पर सजा गनी लोन जैसे दिग्गज नेता बैठे, तो क्या लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता है कोई दिग्गज है। ये तीनों सीटें लिख लो मेरे से, अभी आप क्वेश्चन पूछने आ जाना, मुझे बहुत बड़े मार्जिन से तीनों जीत जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस। आपने जो डिस्कस किया कि अगर इंडिया अलायंस या कांग्रेस हुकूमत में आती है तो स्टेट को रेस्टोर किया जाएगा इंशाल्लाह। ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है। अब मेरा सवाल ये है कि एक जो आजकल
यहाँ मिलिटेंट्स और ड्रग पेडलर्स की जो प्रॉपर्टी है वो सीज की जाती है। एक दूसरा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को टर्मिनेट किया गया, कांग्रेस हुकूमत में आती है, क्या इस पर नजरसानी होगी? देखो, जब भी कांग्रेस इक्तदार में आएगी, कांग्रेस ऐसी पार्टी है ही नहीं कि हम किसी बेचारे जो आदमी बेकसूर होगा और हम उसको जेल में डालेंगे या और उस पर कोई एक्ट करेंगे। तो नेचुरल बात है, हो सकता है कोई बेकसूर हो जिसको जबरदस्ती जेल में डाला हो, तो वो सरकार की ड्यूटी बनती है उसको रिलीज करना, अगर वो बेकसूर। अगर कसूर वाला है तो उसको कोई हुकूमत नहीं छोड़ेगी, याद रखना, चाहे वो रीजनल हो या वो ऑल इंडिया लेवल की हो। तो वैसे भी ये चीजें जब गवर्नमेंट आ जाती है तो तब डिसाइड होती है कि क्या होगा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी हमेशा रही है वो प्रो कश्मीरी है, पीपुल फ्रेंडली है। यहाँ की हिरासमेंट जो मुलाजमों को है वो बंद होगी। यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल सोचे जाएंगे, बिजनेस के वसाइल सोचे जाएंगे, और ये जो जर्नल हिरासमेंट है खत्म होगी, स्टेट रेस्टोर होगा, डेमोक्रेसी जो सस्पेंड करके रखी है बीजेपी ने वो रेस्टोर होगी, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे और असेंबली बहाल होगी। वो सबसे पहला स्टेप कांग्रेस का। भाजपा कश्मीर क्षेत्र में किसी भी जगह चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, अन्य पार्टी को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखो, बीजेपी ने डंडोरा पीटा था कि कश्मीर में आप लोग सारे बीजेपी के साथ, और हमने बहुत बड़ा तूफान किया, 370 हटाए, इसको यूटी बनाया जम्मू कश्मीर को। अब वो एक्सपोज हो जाते, उनकी जमानतें जब्त हो जाती तीनों सीटों पे, उनको 10 वोट भी नहीं मिलते, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए वो इलेक्शन से ही भाग गए। ये मेरा जवाब है बीजेपी। साहब, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने सारी बातें यहाँ पर कही, लेकिन ईवीएम पर काफी ज्यादा उंगलियां उठ रही है, उसमें फारूकपुरा से लेकर जम्मू तक काफी ज्यादा ऐसे लीडर्स हैं जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आपको भरोसा है कि रिगिंग नहीं हुई है? देखिए मेरी बात सुनिए। दूसरा सवाल भी सुनिए, दो जवाब लिखे थे। कुछ दिनों पहले आपने ये बताया था कि बीजेपी के एजेंट्स पाकिस्तान में है जो यहाँ पर कांग्रेस और स्पेशली राहुल गांधी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। अब 14 क्वेश्चन कटे पूछोगे, उसका जवाब मैंने उसका जवाब उसी दिन दिया था। आगे ईवीएम की बात है, देखो डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होने हैं, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 150 साल पुरानी पार्टी है। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से भागेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। और हमने कहा था कि जो वीपीटी से स्लिप निकलती है उसको भी गिनिएगा। वो सुप्रीम कोर्ट पे केस चला, वो नहीं माना गया, लेकिन हम डेमोक्रेसी में हिस्सा लेंगे। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस बार इतना वोट देंगे, वो ईवीएम भी फेल होंगे और कांग्रेस जो है हुकूमत में आएगी। शुक्रिया। अब मैं